जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। हर पल शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु का। आप बहुत ही प्यारे हो, बहुत ही अच्छे हो, बहुत ही प्यारे हो मेरे सोने गुरु जी। लव यू गुरु जी। पहले मैं मंत्र जाप करूँगी, फिर मैं अपना सत्संग शुक्राना करूँगी गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। लव यू गुरुजी। मेरे गुरु प्यारे, जब से मिले हैं ना, मेरे जीवन में शांति ही शांति है और बेहतर से बेहतरीन कर रहे हैं। गुरुजी की ना शक्ति अपार है, साक्षात बैठे हुए हैं। जब भी मैं घबरा जाती हूँ ना, गुरुजी आकर मुझे ब्लेस कर देते हैं। इतने प्यारे गुरुजी हैं। और कोई कष्ट होता है ना संगत जी, मेरे गुरुजी आकर एकदम काट देते हैं। आप नहीं मानोगे, बहुत शक्ति है गुरुजी। साक्षात मेरे घर में विराजमान है। बचपन से ही मुझे ऐसे लगता था कि मेरे पास कोई दिव्य शक्ति ऐसी आती है जो मेरे हर कष्ट को दूर कर देती है। और मुझे नहीं पता था, गुरुजी ने कहा है, मैंने दिल को जन्मों जन्मों से संभाला हुआ है। तो जिसको राखे साइयाँ मार सके ना कोई, है ना। तो मेरे प्यारे गुरुजी बैठे हैं, तो कौन मार सकता है मुझे। बहुत बार प्रहार हुआ मेरे पर, ऐसे लगा कि मैं बस अब मर जाऊंगी, अब गई। लेकिन मेरे गुरुजी ने बहुत बहुत संभाला मुझे। बहुत प्यार करते हैं गुरुजी। कहते हैं ना, सीधे साधों का रखवाला परमात्मा ही है। मुझे कुछ भी नहीं आता है, कुछ भी नहीं आता है। ना भक्ति आती है, ना पाठ पूजा आता है, कुछ भी नहीं आता है। पहले तो फिर भी मैं कर लेती थी, कुछ सुबह रूटीन होता था मेरा। अभी मेरी तबीयत जैसे ख़राब होती है तो मैं कुछ भी समय पे नहीं कर पाती हूँ। गुरुजी को सब पता है। गुरुजी को बस भाव देने की ज़रूरत है। गुरुजी से प्यार से बात करो, जैसे हम अपने माता पिता से प्यार से बात करते हैं ना, ऐसे गुरुजी के पास बैठ के उनसे बातें करो, उनको अपना दुख दर्द सुनाओ और गुरुजी से पूछो कि गुरुजी आप कैसे हो, है ना संगत जी। तो गुरुजी इतने दयालु हैं, इतने दयाल पुरुष हैं कि महापुरुष, मेरे भगवान है, महाशिव है, मेरे भोलेनाथ हैं, मेरे बजरंग बली हैं। सब कुछ, सब शक्तियाँ उनमें विराजमान हैं। हम जिसको भी परमात्मा को मानते हैं ना, परमात्मा, गुरुजी कहते हैं जिस रूप में मुझे मानोगे मैं उसी रूप में तुम्हें दर्शन दूंगा। गुरुजी ने कुछ भी हमारे लिए ऐसा नहीं कि ये नहीं करना, वो नहीं करना, कुछ भी नहीं करना है। सिर्फ गुरुजी कहते हैं कि उनके जो सिंपल सा है, गुरुजी कहते हैं मंत्र जाप करो, शिव महापुराण पढ़ो, गीता पाठ करो, हनुमान चालीसा पढ़ो, जपजी साहब का पाठ करो, सुखमनी साहब का पाठ करो। अभी कितनी त्रासदी चल रही है, पंजाब पूरा पानी में डूबा हुआ है। बहुत दया आती है, बहुत पशु पक्षी जीव जंतु सब कितने सारे मर गए और कितने लोग उस त्रासदी में मरे हैं और कितनी दुनिया परेशान है ना। इस धन दौलत का क्या गुमान करना है। गुरुजी ने हमें सतबुद्धि दी है, परमात्मा का ध्यान करो। गुरुजी के पहले ही कह रहे थे कि ये कलयुग है, इस कलयुग में बस जो अपना नाम जप करेगा जो मंत्र जाप करेगा, जो पाठ पूजा करेगा,
वो बचा रहेगा, बाकी सब जाएंगे। और गुरुजी कहते हैं कि भेड़ चाल नहीं बनना है, तुम साधारण रूप में बस गुरुजी को मंत्र जाप करो, गुरुजी से बातें करो। बाहर गुरुजी कहते हैं बाहर किसी को नहीं बतानी अपनी बातें, मेरे साथ बात करो, दुख सुख जो भी है मेरे साथ मुझे बताओ, मैं सुनता हूँ। और गुरुजी कहते हैं मैं सारे कष्ट दूर करता हूँ। और तुम बस ये है कि तुम भाव जिस रूप में मुझे मानोगे, मुझे जिस तरह से मानोगे, उसी तरह मैं हाजिर नाजिर हो जाऊंगा। और गुरुजी सच में जब भी मैं पुकारती हूँ गुरुजी आ जाते हैं, गुरुजी आ जाते हैं, सच में आ जाते हैं। मैं क्या बताऊँ, इतनी सारी ब्लेसिंग देते हैं ना गुरुजी, जबकि मैं गुरुजी से बस सिर्फ बातें ही करती हूँ, कुछ कर नहीं पाती हूँ, मंत्र जाप भी भूल जाती हूँ। कभी कभी ऐसे लगता है कि परेशानी ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेती। लेकिन गुरुजी का अपना समय, गुरुजी जब करेंगे तो वो ही करेंगे, उनके अलावा कोई कर ही नहीं सकता। हमारी चिंता वो ही दूर कर सकते हैं। और गुरुजी कहते हैं चिंता किस बात की? जब चिंता किस बात की, जब तुम मुझे याद करते हो तो फिर चिंतन कैसा, चिंता कैसी? चिंतन करो, सॉरी संगत जी, चिंतन करो। और जितनी तुम चिंता करते हो उससे अच्छा है तुम चिंतन करो, फिर देखो। और सच में गुरुजी हमें सही मार्ग दिखाते हैं, इस तरफ चलो, ये काम। और गुरुजी हाथ हाथ पकड़कर सारे काम करवाते हैं। हमें गलत और सही का मार्ग बताते हैं गुरुजी। और हम नादान बुद्धि फिर भी कहते हैं हमने सरेंडर कर दिया, लेकिन हम सरेंडर क्या करते हैं? कुछ भी नहीं। हम वहम में पड़ जाते हैं, हाय ये हो गया, वो हो गया, ब्लैक मैजिक हो गया, है ना। जबकि गुरुजी जानते हैं मैं भी वहम में आ जाती हूँ, क्योंकि ना बीमारियों ने मुझे भी घेरा हुआ है। गुरुजी कहते हैं दुख कष्ट सब आएंगे, है ना, सब कष्ट आएंगे, लेकिन जो जो श्रद्धा भाव से पाठ करेगा उसके दुख दूर हो जाएंगे। कोई कुछ नहीं कर सकता, सिर्फ नाम जप करो, गुरुजी का आगे स्वरूप के जल प्रसाद रखो, 7 बार मंत्र जाप करो, 7 मिनट रखो, और जो रोगी है, जो कष्ट में है, उसको पिलाओ ये जल, अमृत बन जाएगा, अमृत बन जाएगा। गुरुजी ने ये सेवा, छोटी छोटी सेवाएं देते हैं, बड़ी सेवाएं देते भी नहीं हैं। उनको पता है कि मेरी बेटी नहीं कर पाती है, सच में नहीं कर पाती हूँ, मैं कुछ नहीं कर पाती हूँ। गुरुजी ने बहुत सारे पाठ बताए हैं, जपजी साहब का पाठ, वो भी मैं करती नहीं हूँ, बस लगा के छोड़ देती हूँ। गुरुजी कहते हैं इससे घर की नेगेटिविटी ख़त्म हो जाएगी, और जो तुझे पैसे की कमी से लगती है, तो घर में सुखमणि साहब का पाठ कर, उससे क्या है कि तेरे बच्चे और तेरे पति और तो सुखी रहेगी, और सुख भी आएगा, मनी भी आएगी। गुरुजी इतने प्यारे प्यारे मैसेज देते हैं, और सच में गुरुजी जो कहते हैं ना वो होता है, सिर्फ विश्वास है। कितना विश्वास करते हो तुम गुरुजी के ऊपर, कितना विश्वास करते हो? गुरुजी ये कहते हैं ना जितना गुड़ पाओ उतना ही मीठा होगा, है ना। तो वही बात है, जितना प्यार गुरुजी से करोगे, गुरुजी को इफ़ बट नहीं करना। गुरुजी को जब मानते हो ना तो किंतु परंतु बिल्कुल नहीं करनी है। हम जब किंतु परंतु करते हैं ना तो या शक के घेरे में आते हैं, या
हम गुरु जी का कहना नहीं मानते। तो गुरु जी एक सत्संग में बता रहे थे कि जो तुम सात सीढ़ियाँ पार कर लेते हो ना, वापस एक सीढ़ी पे, पहली सीढ़ी पर आ जाते हो। ऐसे मत करो। और मैं, गुरु जी कहते हैं कि मैं परीक्षा भी लेता हूँ, नींबू की तरह निचोड़ता हूँ, है ना। और गुरु जी को जो कहते हैं ना, कुछ नहीं करते गुरु जी, कुछ नहीं करते, कुछ नहीं करते। अरे संगत जी, हमें नहीं पता हमने कितने पाप किए हैं, कितने पुण्य किए हैं। और पाप की जो कर्म हमने किए हैं ना, वो तो गुरु जी कहते हैं भुगतने पड़ते हैं। वो कर्म ही तो मैं कटवा रहा हूँ। 90% तो कर्म मैंने अपने ऊपर ले लिए तुम्हारे, और 10% हैं वो भी मैं ही कटवाता हूँ, तुम नहीं काट पाते हो। सच में हम नहीं काट सकते। गुरुजी इतने प्यारे हैं ना। गुरुजी बहुत ऐसे लगता है संकट आ गया, संकट आ गया। जय गुरु जी, जय गुरु जी। मंत्र जाप करती हूँ, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साई, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साई। ऐसे गुरु जी आ जाते हैं और गुरु जी बहुत बहुत प्यार करते हैं। और गुरु जी ऐसे लगता है बस शांत हो जाता है मन। जब मंत्र जाप करते हैं ना, तो मन शांत हो जाता है। गुरु जी कहते हैं बस तेरी यही सेवा है, सेवा सिमरन शुक्राना करो, और घर के काम खुद करने चाहिए। अगर तुम बाहर घर की सेवा नहीं कर सकते तो बाहर सेवा करने का कोई फ़ायदा नहीं है। क्योंकि घर की सेवा अच्छे से साफ़ सफाई करो, गुरु जी कहते हैं। जबकि मैं नहीं कर पाती हूँ गुरु जी, कान पकड़ कर माफ़ी मांगती हूँ। मैं उतना शरीर मेरा काम ही नहीं करता। बस गुरु जी मेरा शरीर ठीक कर दो बस। गुरु जी कहते हैं पहले मैं स्वास्थ्य ब्लेस करता हूँ, और फिर जो हमें ज़रूरत होता है ना, गुरु जी वो देते हैं। मैंने गुरु जी को कहा है, गुरु जी जो हमें अच्छा लगता है वो मत देना, जो अच्छा हमारे लिए हमारे जीवन के लिए अच्छा हो हमें वो देना। और गुरु जी सच में गुरु जी हमारी भलाई के लिए ही सब कुछ करते हैं। बहुत अच्छा अच्छा कर रहे हैं मेरे जीवन में। जो हर टाइम मेरे ऊपर संकट सा ऐसे लगता था, मेरे सिर पर ही संकट बैठा हुआ है संगत जी। संकट कभी ख़त्म ही नहीं होता था। और घर में ऐसे डर लगा रहता था कि अभी आएंगे गृह क्लेश हो जाएगा, अभी आएंगे घर में क्लेश हो जाएगा, अभी आएंगे घर में क्लेश हो जाएगा। किसी न किसी बात पे, कोई बात नहीं होती थी, छोटी छोटी बात पे हमारा क्लेश हो जाता था। हमारी फैमिली भी बहुत छोटी है, और जबकि और फिर भी मुझे ये लगता था कि ऐसा क्या होता है, क्या होता है ऐसा कि मैं अच्छी नहीं लगती। मेरे पति हर टाइम लड़ते रहते थे। और फिर जब से गुरुजी मिले हैं ना, तब से बहुत संभाला है मेरे को, गुरुजी ने बहुत संभाला। और गुरुजी ने कहा है कि तेरे पति की ना बुद्धि बांधी हुई थी, किसी ने तेरे पति की बुद्धि बांधी हुई थी। वो कौन है वो मैं भी जानती हूँ। गुरुजी उनको ठीक करेंगे, उनको सद्बुद्धि देंगे। नहीं तो गुरुजी बैकफायर करना, गुरुजी बैकफायर करना। क्योंकि मैं दुखी हो चुकी हूँ, परेशान हो चुकी हूँ गुरुजी इस ब्लैक मैजिक से। और बाहर आस पड़ोस के लोग भी नेगेटिविटी बहुत भेजते हैं मेरे को, बहुत नेगेटिविटी भेजते हैं लोग। गुरुजी कहते हैं तेरे से बहुत लोग जलते हैं, बहुत लोग जलते हैं। और तू अपने घर में मंत्र जाप कर, जप जी साहब का पाठ कर, सिमरन पाठ कर, सिमरन किया कर। मैंने तेरे घर के चारों तरफ पहरा लगा रखा है। तेरा कोई भी बाल बांका नहीं कर सकता। और सच में संगत जी मेरे बहुत सारी कष्ट में विपत्तियाँ, कष्ट आए, विपत्तियाँ आई। और गुरुजी ने संकट ऐसे ऐसे आए थे, तो ऐसे लगता है कि गुरुजी ने मुझे अपनी गोद में बिठा रखा था। आते थे और संकट चले जाते थे, आते थे संकट चले जाते थे।
गुरु जी की बड़ी मेहरबानी है, बहुत प्यार करते हैं। और अभी आज गणेश विसर्जन भी है और मेरे गणेश जी, गुरु जी ने मेरे गणेश जी कह रहे हैं तेरे घर में आए हुए हैं, उन्होंने रक्षा करनी है तेरी, मैं भी उनके साथ में हूँ। गुरु जी की बहुत प्यारे हैं। गुरु जी अभी सत्संग सुना रहे थे कि कल मैं तेरे घर आऊँगा तो मुझे गुरु जी को मेरे हाथ का कड़ा प्रसाद बहुत अच्छा लगता है और चाय प्रसाद भी मैं गुरु जी को भोग लगाती हूँ। गुरु जी जो करवाएंगे गुरु जी भोग, जिसका भी लगवाना है गुरु जी अपने आप भोग लगवाते हैं। और मैं तो एक नादान बच्ची हूँ, कुछ भी नहीं आता मेरे को, कुछ भी नहीं आता है। गुरु जी अपने आप हाथ पकड़ कर करवाएंगे। गुरु जी मेरे को इतनी शक्ति देना कि मैं स्नान ध्यान करके गुरु जी आपका स्वच्छ तरह से भोग लगाऊं। गुरु जी ना ब्लेस करते हैं। जब मैं गुरु जी को कोई भी भोग लगाती हूँ ना साक्षात ओम के दर्शन मुझे देते हैं। गुरु जी की हर जगह देते हैं, हर जगह, कोई ऐसी जगह नहीं है। गुरु जी मुझे बहुत बहुत प्यार करते हैं। अब ना मुझे किसी की ज़रूरत ही नहीं है। पहले मैं ये सोचती थी मैं कहाँ जाऊँ, किससे बात करूँ, अपना दिल का दुख किसको सुनाऊँ, लेकिन अब नहीं। अब मेरे गुरुजी बैठे हैं, मेरी हर बात सुनते हैं, हर बात सुनते हैं। गुरुजी मुझसे बहुत प्यार करते हैं, मेरे परिवार को संभाला हुआ है। गुरुजी कह रहे हैं एक जालिम औरत है, बहुत जालिम औरत है, जो तेरे बच्चे पर, तेरे पति के ऊपर ब्लैक मैजिक और तेरे ऊपर वशीकरण, पति के ऊपर वशीकरण कर रखा है, बुद्धि बांधी हुई है। और गुरुजी फिर ख़त्म करते हैं। गुरुजी ने मेरे को बोला था कि मूंग दाल ना 7 बार वार कर गणेश जी के आगे मंदिर में रखाना और बुद्धि गुरुजी गणेश जी ठीक कर देंगे। तो गुरुजी और गणेश जी महाराज, हनुमान, बजरंगबली, मेरे वीर बजरंगी, वो सब मेरे सब कष्ट दूर कर रहे हैं। जो करवाना होता है गुरु जी करवा देते हैं। मैं शनिवार को हनुमान जी को चूरमे का भोग लगाती हूँ और गुरु जी उसमें भी ब्लेसिंग देते हैं मुझे। बहुत 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 ब्लेसिंग है गुरु जी की, मुझे ना खुश रखते हैं। अब मैं बहुत टेंशन होती थी, अभी भी है मेरे को थोड़ी, क्योंकि गुरु जी कहते हैं कि दुख परेशानियाँ आएंगी, मैं तेरे को नींबू की तरह नहीं छोड़ूंगा। मुझे A1 ग्रेड से मुझे गुरुजी ने पास किया है। सोचो कितनी परीक्षा लेते होंगे और कितना मुझे पास कर दिया। जैसे हम पेपर में बैठते हैं ना तो हमें नंबर मिलते हैं, ऐसे हमें गुरुजी भी देते हैं नंबर, हमारे कष्टों को काटते हैं और देखते हैं कितना विश्वास करती है, कितना प्यार करती है मुझसे। मैं बहुत प्यार करती हूँ, गुरुजी भी मुझसे उतना ही प्यार करते हैं। हर जगह बस कहती हूँ गुरुजी आप हो ना, बस मुझे कोई डर नहीं है, कोई डर नहीं है मुझे। और मेरे गणेश जी भी मेरे घर में आए हुए हैं, लख लख शुक्राना। मैंने गणेश जी बिठाए भी नहीं हैं विसर्जन। और आज गुरु जी गणेश जी ने अपने आप ही लड्डू प्रसाद का भोग प्रसाद भेज दिया है, उसमें भी ओम के दर्शन हुए। मैंने गुरु जी के आगे रख दिया है। और मैं जब भी भोग लगाती हूँ ना, कुछ भी आता है हमारे घर में, पहले मैं अपने गुरु जी के आगे रखती हूँ, गुरु जी आप भोग लगाओ। और गुरु जी हर चीज़ में ब्लेस करते हैं। गुरु जी को पता है मैं कितनी बीमारी से जूझ रही हूँ, कितनी परेशान हूँ। मेरे परिवार के ऊपर भी ब्लैक मैजिक कर रहे हैं, कभी कुछ प्रॉब्लम आती रहती हैं, लेकिन गुरु जी अपने आप ही दवाई भी बताते हैं। गुरु जी कहते हैं नसें तेरी खोलने के लिए एक वो बताए अर्जुन छाल, थोड़ी सी अर्जुन छाल, 2 काली मिर्च, 2 लौंग और तुलसी पत्ता और दालचीनी, इसका काढ़ा बनाकर पी। 2 दिन पिया था और गुरुजी मुझे माफ़ करना, ये नसें आप ही खोलोगे, मुझे पता है, क्योंकि मेरी नसों में जब वो ब्लॉक होती है ना तो मेरे शरीर में दर्द होने लगता है। संगत जी किसी को भी अगर है ना तो मेरे गुरुजी ने
ये उपाय बताया है। और गुरुजी ने मेरे को हल्दी वाला पानी भी बोला था कि पानी में वो हल्दी थोड़ी सी उबाल कर मैं तो 1 गिलास पानी में जैसे 1 चुटकी हल्दी डाल के उसको अच्छे से उबाल के वो पीती थी। अभी मैंने पीना छोड़ा हुआ है। गुरुजी मुझे माफ़ करना। और गुरुजी ने एक और शोधी हरे ना मेरे को जैसे कॉन्स्टिपेशन रहता है और इस पेट से रिलेटेड जो भी बीमारी है ना, तो शोधी हरे गुरुजी की ब्लेस्ड दवाई है। वो गुरुजी ने कहा मेरे को, हर बार संगत के द्वारा मुझे बताया तो मैंने शोधी हरे मंगवाई। वो 2 गोलियां चूसनी है, तो उससे गुरुजी दवाई जो भी दी है वो बहुत ब्लेस्ड दवाई है। उससे गुरुजी कहते हैं तू ठीक हो जाएगी। तो मैंने वो भी मंगवाई हुई है। गुरुजी का लाख लाख शुक्राना। गुरुजी कहते हैं जो भी दवाई खाते हो ब्लेस्ड करवा लो, मेरे आगे रख के, और गुरुजी ब्लेस्ड कर देते हैं। वो दवाई फिर असर करने लगती है। अगर ब्लैक मैजिक है तो कोई दवाई असर नहीं करती। गुरुजी की कृपा है, वो ब्लेस्ड करते हैं। और गुरुजी कहते हैं कि सॉरी संगत जी, मैं भूल जाती हूँ। तो मेरे ऊपर बहुत कृपा है। गुरुजी अपने आप ही हाथ पकड़कर सारे काम करवा देते हैं मेरे। और अभी शांति है, बहुत अच्छा लगता है। गुरुजी को मेरी बस यही अरदास करती हूँ कि गुरुजी ब्लैक मैजिक करने वालों को सद्बुद्धि दो, नहीं तो बैकफायर करो। गुरुजी मैं बहुत परेशान हो गई हूँ। और ये जो दवाई, हाँ जी संगत जी, शोधी हरे बहुत अच्छी है। पेट से रिलेटेड जिसको भी बीमारी है, गुरुजी संगत के द्वारा ही हमें बताते हैं दवाइयाँ भी। और बस गुरुजी के आगे ब्लेस्ड करवाओ और वो दवाई खाओ। फिर देखो जितना विश्वास करोगे गुरुजी उतनी जल्दी ठीक करते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं फिर सत्संग शुक्राना लेकर आऊँगी। हाँ संगत जी, आज मेरा फ़ोन ख़राब हो गया था, तो मेरे गुरुजी ने आज मुझे एक नया फ़ोन ब्लेस्ड किया है। मैं गुरुजी का लाख लाख शुक्राना उसी फ़ोन पे कर रही हूँ। अचानक ही मेरा फ़ोन बंद हो गया था। फिर मैंने गुरुजी को अरदास लगाई। मैंने कहा गुरुजी आप प्लीज़ कोई अच्छा सा मेरे लिए फ़ोन ब्लेस करके दे दो मेरे को। गुरुजी ने जल्दी ही, आज ही, मेरा परसों ख़राब हुआ था और जल्दी ही मेरा ये फ़ोन आ गया। मैं लाख लाख शुक्राना करती हूँ। मैं ऑनलाइन मंगाया था और गुरुजी ने शिव पुराण पढ़ने के लिए बोला है। मैं कोशिश करूँगी। मेरी आँखें बहुत कमज़ोर हो गई हैं गुरुजी। शिव पुराण मैं पढ़ना शुरू करूँगी और छोटे अक्षरों वाला है, इसलिए मुझे गुरुजी आप ही पढ़वाओगे। शुक्राना गुरुजी। कोई भूल चूक हो जाए तो संगत जी आप भी मुझे माफ़ करना। गुरुजी आप भी मुझे माफ़ करना। और मैं फिर सत्संग शुक्राना लेके आऊँगी। लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। और जिस संगत को ये कष्ट है, गुरुजी ये दवाई भी बताते हैं। और हमारे जो सत्संग सुनता है ना, उसका भी भला होता है, और सुनने वाले का भी भला, सुनाने वाले का भी भला। और गुरुजी जो भी संसार में इतने कष्ट हो रहे हैं, गुरुजी सत्संग सुनवा कर हमें कष्ट कटवा देते हैं। इसलिए सत्संग ज़रूर सुनो संगत जी। और आपको अच्छा लगता है तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी ज़रूर लिखिए, ज़रूर लिखिए, क्योंकि गुरुजी की ब्लेसिंग मिलती है संगत जी, ब्लेसिंग मिलती है। निहाल हो जाते हैं जो गुरुजी का ब्लेस्ड ये सत्संग मेरे को गुरुजी ने ये सेवा बख्शी हुई है। इसलिए गुरुजी कहते हैं तेरी तरफ से मैंने बहुत लोगों का कल्याण करना है, शुक्राना करना है। तो शुक्राना गुरुजी, ये सेवा बख्शने का बहुत बहुत शुक्राना। मैं फिर सत्संग शुक्राना लेकर आऊँगी।
और गुरु जी लख लख शुक्राना। मैं अपनी वाणी को यहीं रोकती हूँ और फिर आऊँगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी सत्संग नया लेकर। लव यू गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। लव यू गुरु जी।